जी जनाब, बहुत सी चीज़ें आपने सीख ली हैं। अब फाइनली मैं चाहता हूँ कि एक दफ़ा मैं ख़ुद आपको रोड मैप बना के दिखाऊँ, और जो मैंने अपना रोड मैप पर पॉडकास्ट के एंगल से कुछ चीज़ें की थी उसको एज ए रोड मैप के तौर पर मैं आपको डिस्प्ले करूँ, ताकि आप फाइनली फिर इसको फिलअप कर सकें। ये चार्ट्स हैं, चाहे तो प्रिंट्स ले लें इसके, या जिस तरीके से इसको फिलअप कर सकते हैं, और या जो एक्समाइंड के ऊपर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि चार्ट्स के ऊपर भी स्टिकी नोट से आपको ज़रा फिलअप करके वो भी दिखा दूँ, वो एंड में आपको पता चल जाएगा, और साथ साथ मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने सबसे पहली चीज़ जो करनी है, और वो आपके पास वन बिग गोल अ ईयर का चार्ट होगा टॉप पे, और हम इसके लिए जो ये चीज़ यूज़ करते हैं वो हैं ये स्टिकी नोट्स। ठीक है, छोटे स्टिकी नोट्स हम रोड मैप्स के ऊपर लगाएंगे, और ये बड़ा स्टिकी नोट्स हम अपने गोल पे। तो यहाँ पे जो हमारा बिग गोल है वो है रोड मैपर पॉडकास्ट। ठीक है जी, ये हम बिग गोल अपना करना चाह रहे हैं, वन बिग गोल का। तो ये लट्स मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, लेकिन इससे पहले भी जो बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो आपकी स्क्रीन पे नज़र आएगा वो है क्या रिज़ल्ट मैं अचीव करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो वो भी आपको नोट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं यहाँ पे मेरा क्या रिज़ल्ट है, मैं अपना कोचिंग का जो बिज़नेस है ना इसको ग्रो करना चाह रहा हूँ। अगर आपको टॉप पे नज़र आ रहा हो ग्रो कोचिंग बिज़नेस, तो मैं ग्रो रिज़ल्ट में लिख लेता हूँ ग्रो कोचिंग बिज़नेस। राइट, ये आपका रिज़ल्ट है जो बेसिकली आप चलें साइड में इधर लगा लेते हैं हम। ठीक है, जिसको हम अचीव करना चाहते हैं, और किसके तहत करेंगे, या क्या हमारा वन बिग गोल ईयर है, वो रोड मैप का पॉडकास्ट है। अब जिस तरह वन के अंदर गोल के अंदर हमने बात की है, तो यहाँ पे अब कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो हमने पहले डिस्कस किए थे क्या क्या है वो, और वो फिर मैं अगर अपने मेन अभी मैंने क्या किया है वन बिग गोल ईयर यहाँ पे जो है अपने चार्ट के ऊपर किया है। ये आपको स्क्रीन पे बाद में नज़र आ जाएगा, या इसकी पिक्चर हम आपको अपडेट करवा देंगे। तो जब मैं गोल की बात करता हूँ, तो गोल के अंदर जो पहला एलिमेंट आता है वो तो जिस तरह हमने बात कर ली पॉडकास्ट है। फिर हमने क्या कहा था कि वो कौन कौन से टास्क और एक्टिविटीज़ होंगे जो आपको हेल्प आउट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, मैं वीकली जो है ना वो एपिसोड रिकॉर्ड करूँगा, और क्या है 3 साल तक मैं एक मुझे पता है कि मुझे करना है, तभी जाके इसकी आउटकम आएगी, और अराउंड 150 एपिसोड्स मैंने करनी है। तो ये मेरे गोल के अंदर आ गया, और इसको मैं लेट सपोज कि अपने गोल डेस्टिनेशन के ऊपर ये लगा लेता हूँ। जब नेक्स्ट मैं मूव करता हूँ व्हीकल पे, तो मेरी जो ये यहाँ पे व्हीकल मैंने पिक की है वो पॉडकास्टिंग का रूट जो है ना वो पिक किया है कि मैं पॉडकास्टिंग के तहत, ये इंटरव्यू भी हो सकते थे। अच्छा, पॉडकास्टिंग और इंटरव्यू में जो की फ़र्क है वो समझना ज़रूरी है। इंटरव्यू में क्या होता है कि एज ए गेस्ट आप सिंपल सवालात लिख के लाते हैं, आपके पास होते हैं, आप पूछ रहे होते हैं, अपनी राय नहीं दे रहे होते। लेकिन पॉडकास्टिंग में क्या होता है, आप अपनी राय भी दे रहे होते हैं। और इसलिए अगर आपने मेरे पॉडकास्ट देखेंगे, जाके देखिएगा ज़रूर, वहाँ पे आपको नज़र आएगा मैं कहीं ना कहीं पॉइंट्स पे जहाँ पे मुझे फील होता है एम्फसाइज करना और डिटेल बताना, वो मैं वहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो जो हमारा व्हीकल है वो पॉडकास्टिंग के तहत हम जो है ना अपने इस व्हीकल के ऊपर वर्कआउट करेंगे। अच्छा, इसके बाद जो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, ड्राइवर क्या है, मैं क्यों करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इम्पैक्ट लिखा है, कोचिंग के लिए लिखा है, और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है जो हमने बात की थी मनी, कि मनी भी एक इसमें ड्राइवर है। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लेता हूँ अपने ड्राइवर के अंदर, तो एक इम्पैक्ट में क्रिएट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, एक मैं कोचिंग को ग्रो करना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसको ब्रैकेट में क्योंकि ये एक जनरल आपका आ रहा है, और बाकी मनी जो हमारे ड्राइवर में थे उनमें से हमने पिक किया। ठीक है, कि हाँ जी पैसा कमाना चाह रहा हूँ। ठीक है, और इम्पैक्ट क्रिएट करके ये पैसा, ये हमारा ड्राइवर के अंदर ये आपके पास आ जाता है। ठीक है जी, इसके बाद जब हम नेक्स्ट में जाते हैं टाइम, तो जो मैंने कैलकुलेशन की और जो कुछ आके डाटा कि मुझे एवरेज जो है ना, और ये सिर्फ मैं अपनी रिकॉर्डिंग की बात कर रहा हूँ, एडिटिंग ये वो मैंने इसमें ऐड ऑन नहीं किया, तो कम से कम मुझे मंथ के 4 से 10 आवर्स तकरीबन रिक्वायर्ड होंगे। तो जनाब टाइम मेरा जो लगेगा इसके ऊपर, अपने टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, अगर माई टाइम की हम बात करें माई टाइम, तो वो मेरा लग रहा है तकरीबन 4 to 10 आवर्स। और टीम का जो टाइम है जिसके अंदर वीडियो एडिटिंग आ जाती है, वो भी तकरीबन अगर मैं पर एपिसोड को 3 आवर्स भी दूँ तो तकरीबन 10 to 15 आवर्स पर मंथ के लग रहे हैं, ये मंथली। ठीक है जी, तो ये भी मैंने टाइम ड्यूरेशन के अंदर अपना जो है ये चीज़ मैंने अपडेट कर दी है।
इसके बाद जब मैं आगे जाता हूँ तो मुझे रिसोर्सेज में और स्किल्स के अंदर क्या चाहिए, मुझे बेसिकली पॉडकास्टिंग के स्किल्स के कैसे सवाल करना है, किस तरह पूछना है, क्या प्लेग्राउंड देना है, ठीक है, किस तरीके से सवाल से सवाल निकालना है, सारी चीज़ें। तो मुझे अपनी पॉडकास्टिंग की स्किल, सवाल पूछने की स्किल, रिसर्च की स्किल्स, इसके ऊपर जो है ना वो काम करना पड़ेगा, और जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पॉडकास्टिंग स्किल्स, और उसके अंदर जो कोर में आगे फर्दर आ रहा हूँ वो कम्युनिकेशन स्किल, कैसे कम्युनिकेट करना है, रिसर्च की अपनी स्किल्स को, गेस्ट का जो है ना उसके बारे में इन्फो, ठीक है, और राइट क्वेश्चनिंग, ठीक है ना। अब ये कुछ स्किल्स हैं जिसके ऊपर मुझे अपने पॉडकास्टिंग एंगल से अपने आप को फोकस करना है, सारा कुछ करना। और अगर अभी आपको मैं दिखाऊं तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक तरीके से हम फिलअप करते जा रहे हैं। ये मैं चार्ट की शक्ल में आपको दिखा रहा हूँ, नहीं तो इसको पेन पेपर्स लेके भी आप कर सकते हैं। सिंपल पेन पेपर पकड़ें, व्हीकल क्या है, ड्राइवर क्या है, उसको, मकसद ये कि आप जितना इजी गो में ये चीज़ बना लें वो बहुत ज़रूरी है, फिर आपको फ़ायदा देगी। और ये चार्ट का फ़ायदा ये कि आप इसको हैंग कर सकते हैं और आपको काफ़ी होगा। और हम इसमें लिख क्यों नहीं रहे, हम सिर्फ स्टिकी नोट क्यों इसलिए यूज़ कर रहे हैं, कल को नया आइडिया आएगा, कोई नई चीज़ आएगी, इसमें आप मॉडिफाई करेंगे, एडिट करेंगे, सारा कुछ होगा। एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो जिस तरह मैं कर रहा हूँ, तो मुझे पॉडकास्ट का सेटअप लगाना है, जो मैंने लगाया और फिर सारी चीज़ों की तरफ गया। तो मुझे पूरा पॉडकास्ट का सेटअप, एक रूम चाहिए, तो मैं यहाँ पे पॉडकास्ट का जो है ना वो सेटअप लिख रहा हूँ एनवायरनमेंट के अंदर, जिसके अंदर रूम है, ठीक है, बाकी और चेयर और सेटअप आ गया, माइक्स हैं, ठीक है, कैमराज हैं, ठीक है, और दूसरी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं पूरे सेटअप के अंदर। तो एनवायरनमेंट के अंदर मुझे इस तरह की चीज़ें चाहिए। फिर जब मैं अकाउंटेबिलिटी में जाता हूँ तो मुझे वीकली करना है। अकाउंटेबिलिटी में मुझे वीकली जो है ना वो एपिसोड्स को जो है ना वो लाइव करना है, एपिसोड्स को लाइव करना है या शेयर करना है, ठीक है। और उसके लिए जो रिकॉर्डिंग है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं किस तरह काम करता हूँ, मैं बैच सिस्टम में काम करता हूँ। जब मैंने वन बिग गोल ईयर में डिस्कस किया था, तो मैं किसी वीक हो सकता है 5-6 पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर लूँ, और हो सकता है अगले 2-3 वीक्स में कुछ भी ना रिकॉर्डिंग करूँ, ठीक है। तो मैं बैच सिस्टम के अंदर रिकॉर्डिंग करता हूँ, बैच सिस्टम रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे पॉडकास्ट सिस्टम आ गया, वीकली आ गया, और यहाँ पे मैं आपको बैच सिस्टम रिकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं। ये भी ज़रा हम स्टिकी नोट को अपना लगा देते हैं अकाउंटेबिलिटी के अंदर। इसके बाद जो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जो इनिशियल मैंने उस टाइम पे की थी, अब तो बहुत ज़्यादा 1 मिलियन से ऊपर मैं जा चुका हूँ तकरीबन। वो तकरीबन ₹300K मुझे रिक्वायर्ड थी इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जिसमें कैमरा मुझे था लेना, ठीक है, माइक्स मुझे लेने थे, ठीक है, और बैकग्राउंड में जो अपडेट करना था, ठीक। तो ये कुछ जनरल चीज़ें थी। और फिर मुझे कुछ ऑनलाइन टूल्स वगैरह भी रिक्वायर्ड थे, जिससे मैंने जी ड्राइव का 2 टेराबाइट्स की स्पेस ली है अपलोडिंग करने के लिए, ताकि वीडियो एडिटर वहाँ से डाउनलोड करके अपडेट कर। तो ये इन्वेस्टमेंट में ये आ जाती हैं 300K। फिर गाइड के अंदर मुझे वो लोग चाहिए थे जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो अदर पॉडकास्टर्स जिनसे मैं पूछ सकूं, और पूछा भी कि यार कैसे कर रहे हैं, क्या सेटअप है, और एज ए कंसल्टेंट के तौर पर उनसे मुझे राय लेना है कि ज़रूरत पड़ी कि भाई किस तरह होता है, क्या सेटअप होता है, क्या कॉस्ट आएगी, किस तरह एडिटिंग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो मैं बेसिकली मुझे गाइड के अंदर कंसल्टेंट की ज़रूरत थी, ठीक है। स्ट्रगल और चैलेंजेस के अंदर मैं जब जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे रिकॉर्डिंग कि कैसे रिकॉर्डिंग करनी है, ठीक है। जिस तरह शुरू में प्रॉब्लम हुई कि जो मेरी फ़र्स्ट रिकॉर्डिंग थी वो मुझे समझ नहीं आया, वो मैंने क्या बटन क्लिक किया कैमरा में, वो 4x स्लो में रिकॉर्डिंग हो गई। वो तो अच्छा है कि सोनी के कैमरे के अंदर ये कि आप बाद में उसको फास्ट स्पीड में भी रेड कर सकते हैं। फिर ऑडियोज़ के अंदर कि ऑडियो की रिकॉर्डिंग किस तरह लेनी है, उसकी वॉइस ऊपर नीचे कैसे हो सकती है, क्या प्रॉब्लम है। फिर डुअल कैमरास की रिकॉर्डिंग, वॉइस लेना, बहुत सी ऐसी टेक्निकल चीज़ें हैं जो रिकॉर्डिंग के एंगल से मुझे जानना ज़रूरी थी, जो मैंने आहिस्ता आहिस्ता सीखी। फिर एडिटिंग के एंगल से, जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि मैंने ख़ुद प्लान किया था कि 20 पॉडकास्ट एडिट करूँगा, ताकि मैं सीख सकूँ, समझ सकूँ कैमरा की फ्रेमिंग किस तरीके से। जब एडिटिंग कर रहा था तो समझ आया, अच्छा यार ये फ्रेम गलत है, अगर नेक्स्ट टाइम से मुझे इस तरह बिठाना है। जिस तरह डुअल कैमरा में फिर एक्सपर्ट से, वो कंसल्टेंट से पूछ के कि यार अगर आप डुअल कैमरा में कर रहे हैं तो अपने आप को एक साइड पे ज़्यादा फोकस करो और एक साइड पे स्पेस ज़्यादा छोड़ो। इसी तरह गैस का भी इसी तरह करो, ताकि जब आप डुअल कैमरा में दिखाओगे तो इस तरह लगेगा दोनों आमने सामने बैठे हुए हैं।
इस तरह की बहुत सी चीज़ें, चैलेंजेस और सारी चीज़ें इस प्रोसेस में आई, ठीक है, या आएंगी और आ रही हैं, जिसको मैं भी फेस कर रहा हूँ, जिसके ऊपर वर्कआउट कर रहा हूँ, ठीक है। फिर वर्स्ट केस सिनेरियो मेरा क्या था या हो सकता है या है, वो क्या है कि जनाब लेस व्यूज़ हैं, लो सब्सक्राइबर हैं, व्यूज़ हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। अब ये वो सारी चीज़ें जो कि वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकता है, ठीक है। लेकिन इवन इसका जो विन विन है वो क्या है, वो है मेरी नेटवर्किंग हो रही है गेस्ट से, जिसको मैं विन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। मैं गेस्ट के साथ स्पेशल टाइम स्पेंड कर पा रहा हूँ, जो मैंने पहले भी जिक्र किया कि रिकॉर्डिंग तो पॉडकास्ट की 1 आवर की होगी, लेकिन 1 आवर पहले हम गपशप करते हैं, कोई चाय पी लेते हैं, कभी अक्सर में डिनर वगैरह भी हो जाता है, खाना वगैरह हो जाता है, वहाँ पे 1 से 2 आवर स्पेंड हो जाता है, तो मैं 3 से 4 आवर एक्स्ट्रा स्पेंड हो जाता है गेस्ट में, जहाँ पे मेरे बारे में उनको जानने का मौका मिलता है, मुझे उनके बारे में नेटवर्किंग हो रही है, पार्टनरशिप्स हो रही है और काफ़ी अपॉर्चुनिटी वहाँ पर क्रिएट हो रही है। तो वर्स्ट के सिनेरियो में भी मेरे लिए बहुत अच्छा हो रहा। और अक्सर तो कुछ ऐसे गेस्ट से मुलाकात हो पा रही है जिनसे शायद अगर पॉडकास्ट नहीं होता तो कभी भी मैं ये नहीं शायद कर पाता। और सेट्स ऑफ लाइफ के अंदर यहाँ पे जो सेट्स है वो स्किल सेट्स के ऊपर जो है ना मुझे फोकस करना है, और जिसमें मैं कर रहा हूँ, जिसके अंदर आ जाता है आपका रिकॉर्डिंग, ठीक है, वही कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, ठीक है, लोगों से कैसे कम्युनिकेट करना, गेस्ट को कैसे इनवाइट करना। जिस तरह एक गेस्ट आया, उससे डिस्कशन हुई कि अच्छा आपके सर्कल में कौन है, या उसको फॉलोअप किया, यार फ़लाँ बंदा, बल्कि हुआ भी यही, यार फ़लाँ बंदा उसके सर्कल में था, ये वो उससे मिला था या उससे बात करने गया था, कभी उसकी वीडियो आई थी, हाँ यार वो फ़लाँ बंदा कराची से इस्लामाबाद आ रहा है, कैन यू हेल्प मी, मैं उससे कनेक्ट हो सकूँ, इंट्रोडक्शन करवा दिया, ईजी हो गया, बंदा पॉडकास्ट पे आपका आ गया। तो वो नेटवर्किंग स्किल्स, कम्युनिकेशन की स्किल्स, ठीक है। तो ये सारी स्किल्स जो है ना, और बाकी एडिटिंग और वो दूसरी चीज़ें और वो जो प्रोसेस के स्किल्स हैं वो भी सारी इसी के अंदर जो है ना फोकस। तो जो कोर मेरा यहाँ पे स्किल सेट्स ऑफ लाइफ के अंदर है वो स्किल सेट के ऊपर मुझे काम करना, और जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। तो जनाब ये अगर मैं इसको अब बर्ड्स आई व्यू में आपको यहाँ पे भी दिखा दूँ, तो ये मैंने आपको काइंड ऑफ अ मेन की पॉइंट जो है ना वो उस रोड मैप के दिखा दी। और अगर मैं इसको अब आपको चार्ट में दिखाऊं तो ये आपका पूरा रोड मैप इस तरीके से बन जाता है। ऊपर अगर आप देख रहे हैं वो टाइटल आ रहा है, बाकी सारी चीज़ें आपकी आ रही। अब अगर ये आपके सामने लगा हुआ हो, जहाँ पे भी आप वर्कआउट कर रहे हैं, इसको हैंग कर सकते हैं, तो ये आपको क्लियर पिक्चर देगा कि आपका रोड मैप क्या और कैसे जाएंगे। अब आपको नज़र आता है जिस तरह इन्वेस्टमेंट आपको ज़्यादा चाहिए तो उनको यूज़ कर सकते हैं, कुछ और चीज़ें ऐड ऑन करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हम ये शॉर्ट स्टिकी नोट्स का पर्पज़ ये है कि आप मल्टीपल और भी चीज़ों को ऐड ऑन कर सकते हैं, और कल को रिमूव करना चाहें तो रिमूव कर सकते हैं। और रिमूव करने की स्ट्रेटजी होती है कि आप इनको फाड़ के फेंकते नहीं हैं, आप इनको स्टेपल करके रख लेते हैं, क्योंकि आप मेमोरीज़ में और चीज़ों को रिकॉल कर रहे हो तो सारा कुछ आपको फ़ायदा देता है, ठीक है जनाब। तो ये एलिमेंट है। और अगर मैं इसके साथ अगर 1 बिग गोल अ ईयर जो हमारा था, इस चार्ट को भी अगर हम थोड़ा सा फिलअप करके आपको ज़रा क्वार्टर के एंगल से मैं अपडेट कर दूं, जो हमने पहले भी शायद चीज़ों में किया था। तो अगर मेन क्वार्टर की मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, तो फर्स्ट क्वार्टर के अंदर जो पॉडकास्ट के अंदर मैंने क्या किया था और जिस पे फोकस था, लर्निंग, ठीक है, रिसर्च एंड रिसर्च। जो फर्स्ट क्वार्टर का था ना Q1, अगर मैं इसका नाम दूँ Q1, जिसके अंदर मैंने लर्निंग और रिसर्च की, किसके बारे में, पॉडकास्ट के बारे में, लोग कैसे कर रहे हैं, क्या फ्यूचर है, क्या डिमांड है, किस तरीके से लोग उस पर आगे जा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। तो वो एलिमेंट मैंने उसके अंदर किया। जब मैं सेकंड क्वार्टर में गया तो उसके अंदर आ गया पॉडकास्ट का सेटअप का, पॉडकास्ट का सेटअप कि भाई इक्विपमेंट कौन सी रिक्वायर्ड होगी, रिसोर्सेज कौन से रिक्वायर्ड होंगे, किस तरीके से किया जाएगा, सारा कुछ वो सारी चीज़ें मेरा Q2 के अंदर आ जाता है, ठीक है। अच्छा, जब मैं Q3 पे जाता हूँ तो वहाँ पे आ जाता है मेरा पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग, पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग के भाई मुझे रिकॉर्डिंग करनी है। और जो मैंने तकरीबन 30+ जो है ना वो पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर लिए। कुछ गेस्ट आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे हैं, कुछ लेट आ रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि गेस्ट 3-3, 4-6 महीने के बाद आपको अवेलेबल होता है, या जिस तरह कुछ इवेंट्स होते हैं, जैसा अभी एक इवेंट हुए तो वहाँ पे मैंने कुछ गेस्ट को देखा कि वो आ रहे हैं, उनसे मैंने कहा कि यार आप अवेलेबल हो तो मेरे पास आना। तो वहाँ पर मैंने 2-3 गेस्ट का जो कराची या सियालकोट या दूसरी जगहों से आए थे उनको बुला लिया, रिकॉर्ड कर लिया इस तरीके से। तो वो हो गया। और थर्ड के अंदर Q3 हो गया। और Q4 के अंदर जो है ना वो हमारी पॉडकास्ट की प्रमोशन। अब जिस तरीके से प्रमोशंस और सोशल मीडिया के ऊपर मैं जा रहा हूँ, जिस तरीके से मैं जा रहा हूँ टिकटॉक के ऊपर और जगहों पे कि मैं इस कंटेंट को और निकालूँ, फेसबुक के ऊपर भी शायद हम लाइव और इस तरीके से अपने कंटेंट को करें, ठीक है।
तो ये हमारे पास आ गया। और इधर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉलम है, एक क्यूज़, हमने क्वार्टर्स की चीज़ों को अपडेट कर दिया, और यहाँ पे एक और कॉलम है अचीवमेंट्स, ठीक है। तो अगर अचीवमेंट्स की मैं बात करूँगा और वहाँ पे मैं अगर कुछ कहना चाहूँगा कि भाई मैं क्या करना चाहता हूँ, तो मेरा गोल ये है कि लेट्स सपोज जैसे लास्ट ईयर की बात कर लें कि गोल तो था 50+, लेकिन हमने 30+ पॉडकास्ट, बल्कि 33 कम तकरीबन हो गई थी पॉडकास्ट एपिसोड रिकॉर्ड कर ली, और लाइव जो है ना वो हमने तकरीबन 22+ हमने लाइव वो कर दी थी। तो ये काइंड ऑफ एक बिग अचीवमेंट, इससे बड़ा इम्पैक्ट आया, काफ़ी चीज़ों में मुझे हेल्पफुल और फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो अब ये आपका जो है ना वन बिग गोल है, ईयर के एंगल से, क्वार्टर के एंगल से भी चीज़ें हो जाती है। और अगर मैं इसको साथ ऐड ऑन कर लूँ आपका रोड मैप के ये चार्ट के साथ, और बीच में मैं आ जाऊँगा, ठीक है, तो ये आपका ये चीज़ हो जाती है। और अब आप देख सकते हैं कि कितना स्ट्रीमलाइन, कितनी चीज़ें ये आपके पास हो गई हैं। और क्लियरिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आपको नज़र आ रही हो अभी सारे प्रोसेस के अंदर, क्लियरिटी। और ये अगर वही है, दोनों चार्ट्स को आप चाहें हैंग कर लें तो बहुत आपको चीज़ें क्लियर करती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इस रोड मैप का क्या है कि स्टेप बाय स्टेप कौन से स्टेप पे मुझे क्या करना है, ठीक है। और ये हमने सारे स्ट्रक्चर के अंदर की स्टेप्स को कवर अप कर लिया है। आई होप कि काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। तो अगर ये नहीं है तो सिंपल पेन पेपर लें, और ये जो मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीन पे आपके नज़र आ रहा होगा रोड मैप का चार्ट जो बनाया हुआ है, इसको लिखें कि भाई व्हीकल क्या है, सारी चीज़ें मैं आपको शायद एक टेम्पलेट भी दे दूंगा PDF की, उसका प्रिंट निकाल लें और आप उसको वहाँ से भी सिंपल फिलअप कर सकते हैं, जो आपको बहुत फ़ायदा इंशाल्लाह ताला देगा। और इसमें अल्टरनेटिव मल्टीपल प्रोसेस होते हैं। जैसा एक दोस्त के साथ हमने काम किया, उसने 3 रोड मैप्स बनाए, और उसके बाद जाके फिर इसको क्लियरिटी आएगी मुझे क्या काम करना। तो आपको भी इस तरह मल्टीपल रोड मैप बनाने पड़ेंगे, फिर आपको क्लियरिटी आएगी और सारी चीज़ें वहाँ पे आपका फोकस बिल्डअप होगा। तो बनाएं अपने रोड मैप्स, और मुझे अपनी फ़ीडबैक वगैरह पहुँच जाएंगे मुझसे, कहाँ पहुँचनी है पहुँचिएगा, अपडेट कीजिएगा कैसा रहा और किस तरीके से आपकी जर्नी जा रही है। जी जनाब। सो फाइनली हमारा ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया। आई होप काफ़ी कुछ आपको सीखने का मौका मिला होगा, लर्निंग्स हुई होंगी, आपने जो असाइनमेंट्स टास्क दिए किए होंगे, नहीं किए तो जाके कर लें, जितना किया है उसके ऊपर एम्फसाइज़ करें। अब आपको चैट GPT को यूज़ करना, उसके प्रॉम्प्ट्स दे दिए, आपको फ्रेमवर्क दे दिया, आज के सेशन में और भी चीज़ें आपको कवर अप कर दी हैं। तो गो एंड इम्प्लीमेंट इट, और इंशाल्लाह ताला काफ़ी फ़ायदा होगा। और सबसे बड़ी चीज़ रोड मैप के पास आपके पास आ जाएगी पावर ऑफ नो और क्लियरिटी, जो आपकी ज़िंदगी का सफ़र आसान करेगी, आपको हेल्प आउट करेगी वॉट एवर द सक्सेस यू वांट टू अचीव। तो बेस्ट विशेस के साथ, प्रेयर्स के साथ, और फिर इंशाल्लाह ताला आपसे कहीं दोबारा मुलाकात होगी। दुआ में याद रखें, और अपनी फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह करते रहिएगा, और अपनी जर्नी से भी कि आपका रोड मैप कैसा जा रहा है और क्या कुछ आपने इस कोर्स से सीखा और क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।